यहूदा की किताब। कितने लोगों को मालूम है कि नहीं यहूदा की किताब मालूम है? सेकंड लास्ट किताब। उसके आखिरी 2 वचन। Praise the Lord. Okay? Done? यहूदा की किताब 1 ही अध्याय आखिरी 24 और 25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। आमीन। मस्त है ये बात। हालेलुया। अब वो जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। इंपॉर्टेंट जो वर्स है वो है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। 2 दिन पहले प्रभु के वचन से पवित्र आत्मा ने हमसे बात की कि परमेश्वर की मनसा है कि हम अपने ढांचे को बनाएं, हमारा एक काम सिस्टमेटिकली हो और हम जो भी काम करते हैं उसमें जबरदस्त नतीजे निकालें, एक्टिव बने, पावरफुल बने, ऐसे काम करें तो दूसरे नहीं कर सकते। क्योंकि राजा बड़ा ओहदा, बड़ी पोजीशन उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके कामों से अच्छी रिजल्ट्स, जो एक्टिव होते हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी रिजल्ट सही नहीं है तो राजा आपको बुलाने वाला नहीं है। बोले हालेलुया। परमेश्वर अपने राजा जो है अपने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम किसी के भी हाथ में नहीं दे देता। जब लड़ाइयां होती है तो राजा जो है वो अपने होशियार से होशियार, बहादुर से बहादुर सैनिकों को सवार लड़ाई में भेजता है। वो ऐसे ही बुरदार लोगों को लड़ाई में नहीं भेजेगा, लेकिन उसको मालूम रहता है ये व्यक्ति ने पिछले समय में बहुत सारी अच्छी रिजल्ट्स बताई है। क्या आपने पिछले समय में अच्छे नतीजे आपके जीवन से दिखाए? क्या आप एक टफ सोल्जर हैं? अपने आप से सवाल पूछिए, ब्रदर, आप टफ हैं क्या? आप टफ हैं? मेरी बहनें अपने आप से सवाल करें, मैं टफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं क्या मजबूत हूं? मैं जब बात करती हूं तो असरदार है क्या नहीं? ये बात करती हूं तो दिक्कत ही है कोई? गाना है तो आखिर समझ में ना आते, बात करता हूं तो शब्द ही बराबर नहीं निकलते मुझसे। क्या आप टफ व्यक्ति हैं? क्या आपके बात करने में ताकत है? क्या आप किसी के सामने जब खड़े होते हो तो कुछ उसके ऊपर असर होता है?
से गुजरने देता है ताकि आप टफ बनो। हम जन्म से टफ नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी हालातों में से गुजरने देता है कि वो स्ट्रॉन्ग और टफ बने। 97-98 के दौर में प्रभु ने मुझे कलीसिया के कुछ ऐसी हालातों में से गुजरने दिया जिसमें मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बना। ऐसे अनुभव जो पहले नहीं थे, ऐसे अनुभव मिले कि लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, लोग इस तरह से धोखेबाज भी बन सकते हैं, लोग इस तरह से आपको पीठ में छुरा भी भोंक सकते हैं। तो प्रभु ने ये सारी चीजें अलाउ की ताकि मैं टफ बनूं, स्ट्रॉन्ग बनूं। फिर 3 साल में जकार्ता था, फॉरेन लैंड, सिर्फ प्रभु साथ में और कोई नहीं। इतना टफ समय बीता आखिरी, जिसकी आप कल्पना में नहीं कर सकते। कठोर लड़ाई मेरी 1998-99, फिर जकार्ता, आखिरी जब 2007 में मैं वापस आया। मेरे लिए मुंह देना उसके लिए बहुत कठिन था मेरे लिए, लेकिन प्रभु ने अलाउ किया। क्यों? क्योंकि प्रभु को मुझे टफ बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर जैसे उधर से वापस आया, मैं समझा इधर आएगा तो इधर मेरे को थोड़ा आराम मिलेगा। इधर आराम नहीं मिला, इधर और शेर लोग झगड़ा खोल के बैठे कि आओ पास्टर सोई तो तेरे को खा जाए। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है। ऐसी मैंने टफ लड़ाइयां देखी है अपने जीवन में। मुझे बाद में समझ में आया कि प्रभु इन बातों में से हमको अलाउ करता है क्योंकि परमेश्वर को लल्लू बच्चू लोग नहीं चाहिए, टफ लोग, होशियार लोग चाहिए, पवित्र लोग चाहिए, शुद्ध लोग चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से राजा नहीं होता, उसको राजा बनाया जाता है। कोई भी मां के पेट से निकलने के साथ ही सोल्जर नहीं होता, सिपाही नहीं होता, उसको सिपाही बनाना पड़ता है। आप और मैं वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है ताकि वो हमको राजा बनाए, सिपाही बनाए, स्ट्रांग बनाए, टफ बनाए, पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए, ताकि हम हमेशा उसके साथ रहें। बोलिए हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर चाहता है, वो तो नहीं चाहता कि वो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अगर आपको एक बार प्रभु का वचन समझ में आ गया ना, तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए मालूम? मुझे अपने आप के ऊपर स्ट्रिक्ट होना है। बाबा पास्टर तो सोने मत डाटो स्ट्रिक्ट है, छाकान त तू पांजे मथा स्ट्रिक्ट काने नी तय करे प्रभु मुझे दिमाग में विद्वात है ना जे मथा स्ट्रिक्ट। अगर आप अपने ऊपर स्ट्रिक्ट बन जाओ ना, तो मैं थोड़ा भी स्ट्रिक्ट आपके ऊपर न बनूं। आप अगर अपने आप को डिसिप्लिन करो ना, अगर आप अपने आप को टफ बनाने के लिए कदम उठाओ ना, तो मैं थोड़ा भी स्ट्रिक्ट आपको नहीं बनूं। लेकिन क्योंकि कई बार हमारे लोग चूक जाते हैं, इसके लिए परमेश्वर मेरे, क्योंकि मैं उसका सर्वेंट हूं और उसको आपको टफ बनाना ही है, इसके लिए मेरे दिमाग में डालता है इसके ऊपर सख्त रहना, इसके ऊपर सख्त रहना। कई बार मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल करता हूँ, लोग बोलते हैं ये पास्टर आप तो ये तो गला है दूसरा, ये पास्टर है कैसे बात करता है? पास्टर ही हूँ मैं, तो इसके लिए ऐसे ही बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपको टफ बनाना है, मजबूत बनाना है। नहीं तो क्या होगा मालूम है?
आप घर से निकले और खाली एक कुत्ता भी भौंकेगा, ब्रदर कुत्ता मेरे पीछे पड़ा। इसके लिए आपको हम जब बना रहे हैं कि आप जैसे ही निकले कुत्ता आपको देख के भाग जाए। कुत्ता आपको देखे और बोले ना बाबा, नहीं बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत टफ है, ये व्यक्ति परमेश्वर में प्रभु में बहुत टफ है। इसको 40 लोग भी भेजे मारने के लिए, फिर भी हम सबको उसने जेल में भेज दिया। यार से दूर रहो, ये दिखने में सीधा साधा है, इसकी पहुंच ऊपर तक है। पुराने भवन वाले बोलते थे इसकी पहुंच ऊपर तक है। हमारी पहुंच ऊपर तक होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक ऐसा पास्टर मिला जो ऐसी ऐसी बातें करता था कि हमारा जो दिमाग है ना वो एकदम दर्शनों से भर चुका। हमारे पास्टर के द्वारा प्रभु ने मुझे सिखाया कि मुझे कुएं का मेंढक नहीं बनना है। मैं उल्लासनगर में पैदा हूं लेकिन उल्लासनगर में मरूंगा नहीं। थिंक ग्लोबली। जो आपकी सोच हो ना वो उल्लासनगरी सोच नहीं हो, आपकी सोच स्वर्गीय सोच हो, पूरी दुनिया के बारे में सोचने। नया था तो मैं खाली सिंधियों के बारे में सोचता था, सिंधी सिंधी सिंधी। बाद में प्रभु ने मुझे कहा कि क्या नाटक है तुम्हारा सिंधी सिंधी। थिंक ग्लोबली, दुनिया के बारे में सोचो। जैसे मैंने दुनिया के लिए खून बहाया वैसे तुम भी दुनिया के लिए सोचो। प्रभु हमको इस तरह से ट्रेनिंग देना चाहता है, भले स्लोली लेकिन धीरज और सब्र के साथ दिन क्या दिल बदलना, होते जाएं, तरक्की करते जाएं, उन्नति करते जाएं, हर क्षेत्र में गवाही। एक ही दिन में सब करने की जरूरत नहीं है, आराम से, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ रिजल्ट। आप और मैं कभी एक बार मार्केट जाके 3-4 ड्रेस लेके आते एक साथ। वो 3-4 ही ड्रेस हम एक दिन में नहीं पहनते। सुबह जो इकड़ी पाती, मंझन जो की, शाम जो इकड़ी, ऐसा करते हैं क्या? मैं 4 शर्ट लेके आया हूँ। सुबह उठने के साथ एक नई शर्ट, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद दूसरी, शाम को चाय के बाद तीसरी, और फिर रात को खाने के बाद नहीं। मैं वो 4 शर्ट को रखता हूँ। आज एक, 2-3 दिन के बाद फंक्शन होगा दूसरी, 3-4 दिन के बाद और फंक्शन होगा तीसरी। कोई घाई नहीं, प्रभु को भी कोई घाई नहीं है, लेकिन प्रभु का एम है कि वो आपको मजबूत बनाए। आप जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, ये दुनिया जिन्होंने यीशु मसीह को देखा ही नहीं है, परमेश्वर को जानते ही नहीं, वे जब आपको देखें तो उनको मालूम पड़े कि परमेश्वर क्या होता है। वो जब मुझे देखें, वो जब मेरे व्यवहार को देखें, जब मेरे अंदर ताकत को देखें, जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को देखें, जब मेरे अंदर आत्मविश्वास को देखें, जब मेरे अंदर भरोसे को देखें प्रभु, तो उनको समझ में आए परमेश्वर क्या होता है। और ये काम प्रभु का आपके ऊपर चालू है। अपने पड़ोसी को बोलो यही काम आपके ऊपर चालू है। धीरे धीरे तरक्की होती है ना, उसमें शर्म मत कीजिए। मुझे धीरे धीरे ही तरक्की करना है। मुझे रोज एक नई शर्ट पहननी है। मुझे मुर्गी में से रोज एक अंडा चाहिए। मुर्गी से एक साथ अंडे नहीं चाहिए।
आखिरी किताब रिवेलेशन, प्रकाशित वाक्य बिल्कुल अलग किताब है। बाकी की किताबों में आखिरी में आखिरी किताब है यहूदा, और उसका आखिरी वचन कहता है, अब वो जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ये वचन सुन के मेरे मन में जो आनंद होता है, मैं आपको क्या बताऊं। इसका मतलब है मैं जिस प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, जो इस वक्त मेरे साथ है, वो मुझे हर ठोकर खाने से बचा, मुझे गिरने से बचा सकता है। मतलब फिर मैं गिरूंगा ही नहीं। वो मुझे परमेश्वर पिता के आगे एकदम सिद्ध करके खड़ा करा सकता है। ऐसा लिखा है ना। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। वो परमेश्वर के आगे आपको इस तरह से खड़ा करके रख सकता है मानो आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं, मानो हमने एक भी पाप किया ही नहीं। हालेलुया। किसी व्यक्ति को बोलो कि भाई एक दिन आएगा जब आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहेंगे और उस दिन परमेश्वर पिता को आपका एक भी पाप दिखाई नहीं देगा। कई लोग विश्वास नहीं करते। कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, बड़ी दुख की बात है कि विश्वासी लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। आज हमारे विश्वासी दुख में क्यों जी रहे हैं मालूम? गरीबी में क्यों जी रहे हैं, बीमारी में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनको यहां जो प्रतिज्ञाएं लिखी है ना प्रभु की, वो प्रतिज्ञाओं के ऊपर उनको विश्वास ही नहीं है। उनको परमेश्वर की बातों से ज्यादा शैतान की बातों के ऊपर विश्वास। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं आपको। आदम और हवा के वक्त से ये ट्रेंड है कि लोग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर उतना विश्वास नहीं करते, लेकिन शैतान की बातों के ऊपर। क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा कि तुम इस फल में से मत खाना? क्या सच में उसके मार खाने से तुम चंगी होती है? क्या सच में यीशु आता है तो तुम जीवन पाते हो और भरपूर का जीवन? दिखता तो नहीं है, दिखता तो नहीं है। अभी तक तुम कमी घटी में हो, अभी तक तो तुम बीमारी में हो। लगता तो नहीं है कि प्रभु सच्चा है क्या? सच्ची बताना, प्रभु क्या सच्चा है क्या? फिर कई विश्वासी सोच में लग जाते हैं, मालूम नहीं। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने इस कलीसिया में अपने लोगों के अंदर अविश्वास निकाल दिया है। यहां के लोग जो है ना, वो विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, मैं प्रभु के प्रतिज्ञाओं के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। जिस दिन भी ये वाक्य आपके कान में आए ना, क्या सच में वो शांति का राजकुमार है? फिर वो आवाज दे बोलेगा, तुम्हारे अंदर शांति किधर है? फिर क्या जवाब दोगे? उसको बोलने का, जा यीशु मसीह के नाम। मैं आज प्रभु के वचन से आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं कि शैतान का वही तरीका है आज तक लोगों के मन में प्रभु के प्रतिज्ञाओं के प्रति शक डालना, अविश्वास डालना।
लेकिन आपको और मुझे अपने अंदर इस बात को कन्फेस करते रहना है कि परमेश्वर के वचन का एक एक शब्द जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच्चा है और वो पूरा होगा। अगर प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे पाप जो है वो जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतना मैं फेंक दूंगा, तो शैतान जब आए बोले ये क्या है, ये क्या प्रभु क्या बोल रहा है, ये पूरब से पश्चिम, फिर अभी तुम क्यों भुगत रहे हो? फिर अगर प्रभु तुम्हारे पापों को माफ किया है तो अभी तक ये तकलीफ क्यों है तुम्हारे ऊपर? अगर प्रभु ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, क्यों तकलीफ है? आपके पास उन चीजों का सही जवाब होना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास उन चीजों का सही जवाब होना चाहिए। प्रभु हमारे पापों को माफ करता है, मतलब माफ करता है। आपकी सोच में, मेरी सोच में कई बार गड़बड़ होती है। वो 10 साल पहले हमने वो गलत काम किया था ना, लगता है उसका मैं अभी भुगत रहा हूं। तो आपने माफी जो मांगी थी प्रभु से, तो आपको क्या विश्वास नहीं है कि प्रभु ने आपको माफ किया? 10 साल पहले आपसे गलती हुई, पाप हुई, आपने प्रभु से माफी भी मांगी, उसकी सजा आपको 10 साल के बाद। अभी मैं सनी को बुलाऊं, सनी इधर आओ, ठगा उसको, झापड़ मारूंगा। सनी बोलेगा पापा आपने क्यों झापड़ क्यों मारा मेरे को? तूने 12 साल पहले वो क्या किया था, 12 साल पहले, उसका ये झापड़ है। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा क्या? हालेलुया। 12 साल हो गए, सब कुछ हो गया, अभी 12 साल के बाद सनी को बुला के मैं लाफा लगाऊंगा? मैं ही नहीं लगाऊंगा तो परमेश्वर, प्रभु लगाएगा। आपने परमेश्वर से जब माफी मांगी, पिता के पास आए, पिता मुझे आप क्षमा कीजिए, यीशु के लहू से मुझे धोकर पवित्र कीजिए, तो आप विश्वास करो कि आपके पापों को प्रभु ने, अब क्या है मालूम है, अब हमें धीरे धीरे फ्यूचर वाले पापों के ऊपर जय पानी। खाली पापों की माफी काफी नहीं है, अब हमें रोज जय पानी, रोज जय। यही बैटल है हमारी। इसी लड़ाई में परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है और उसका वचन कहता है अब वो जो तुम्हें गिरने से बचा सकता। इसके लिए जब कभी हम प्रार्थनाएं करें, जब कभी हम परमेश्वर के हुजूरी में आएं, तब व्यर्थ की और बेकार की बातों को परमेश्वर से न मांगे। आज हमारे कई विश्वासी अपने जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते क्योंकि पहली बार तो वो मांगते ही नहीं है प्रभु से, और अगर मांगते भी हैं तो फिर विश्वास नहीं करते कि वो प्रभु उनको देगा। या तो मांगते हैं तो ऐसी चीजें मांगते हैं कि जिनका कोई फायदा नहीं है वो चीजें मांग के। आपका बेटा है 13-14 साल का और आपके पास आए और बोले मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करो। कौन सी प्रार्थना करूं? आज हमारी कबड्डी है तो मैं कबड्डी में जीत के आऊं। तो उसकी मां बोलनी चाहिए बेटा मैथमेटिक्स में लेता है 100 में से 10 मार्क, उसके लिए प्रार्थना नहीं करूं तुम्हारे लिए। प्रार्थना कौन सी बात के लिए करूं? कबड्डी। मेरे धंधे को आशीष करना। तुम्हारे धंधे को तो आशीष करूं, प्रार्थना करूं, लेकिन तू अभी तक अपनी औरत से इतने झगड़े करता है, तू अपने बच्चों से इतने झगड़े कर रहा है, वो झगड़े उधर ही रहे। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, मेरे घर के लिए प्रार्थना करूं, मेरा बड़ा घर मिले।
अभी छोटे घर में ही तू अपनी पत्नी के साथ इतना चिल्ला रहा है, तो बड़े घर में कितना चिल्लाएगा तू। कई बार हम बच्चों की जैसी चीजें मांगते हैं और जिसकी वजह से हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। और ये पाठशाला इसके लिए ताकि परमेश्वर आपको और मेरी आंखों को खोले, ताकि हम सही तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंचे। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। क्या आप इतने सालों में विश्वास में ग्रो हुए हैं? आप विश्वास में बढ़े हैं क्या? क्या आपको मालूम है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है? मैंने पिछले सालों में एक चीज का अनुभव किया है कि एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। पिछले 2 महीने 3 महीने जो मैंने बिताए हैं मेरे जीवन में, ये 2 महीने में इतनी गवाहियां हैं। आप बोलेंगे फिर बता दे क्यों नहीं हो? क्या आपका दिमाग नहीं खराब हो जाए इसके लिए नहीं बता रहा हूं। जिस दिन वो पक्के हो जाएगा ना, गवाही पक्का हुआ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये 2 महीने में मेरे साथ, सनी के साथ, कविता के साथ और डिंकी के साथ क्या हुआ है। रोटी पक रही है। क्यों? मुझे एक चीज समझ में आ गई इन 2 महीने 3 महीने में, तो कंफर्म हो गया कि जो व्यक्ति विश्वास करता है ना, उसके लिए इब्रानियों 11 अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के विषय में प्राचीन काल के लोगों ने अच्छी गवाही दी है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ हम देखते हैं वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है, अनदेखी वस्तुओं में से बना है। ये चीज को मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, ताकि आप अपने अंदर विश्वास में दृढ़ हो। हम परमेश्वर की रचना है। बोलो मैं परमेश्वर की रचना हूं। ऐसा करो, मैं रचना हूं। तो ये जो दिमाग है, ये किसने दिया है? अब आपके दिमाग में जो भी कल्पनाएं आती है ना, हालेलुया, मैं आपको बताऊं, ये जो आपके मन में कल्पनाएं आती है ना, वो चीजें हैं पहले ही, आपको भले दिखती नहीं है। हालेलुया। आपके पास कल्पना क्यों आ रही है उस चीज की मालूम है? क्योंकि वो है, लेकिन आपको खाली दिखती नहीं है। जैसे प्रभु ने इन सारी चीजों को देखी हुई चीजों में से नहीं बनाया, अनदेखी चीजों में से बनाया। वो दिखती नहीं थी लेकिन थी उसमें से, वो पहले ही थी। जो आपके मन में विचार आते हैं ना, वो है चीज। मेरे मन में जब विचार आता है ना कि बहुत बड़ा 7 माले वाला प्रभु का भवन, तो वो मेरे अंदर खाली कल्पना नहीं आ रही है, मेरे अंदर इसके लिए कल्पना आ रही है क्योंकि वो भवन है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं ना, उनकी कल्पनाओं में परमेश्वर की कल्पनाएं आती हैं। ये मेरा दिमाग नहीं है, ये प्रभु ने बनाया और मैंने सरेंडर किया है।
मैं कई बार मैं ये प्रार्थना करता हूं कि पिता मेरे अंदर एक भी सोच बाहर की ना आए, लेकिन मेरे अंदर हर एक सोच आपकी ओर से हो। दूसरे सोच को एंट्री नहीं है मेरे अंदर। हालेलुया। एक बार दो बार नहीं, कई बार कविता को मालूम है मैंने ये प्रार्थना की है और मैं करता रहता हूं, ताकि मेरे अंदर दूसरी सोच ना आए, मेरे अंदर सिर्फ परमेश्वर के विचार आए। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, प्रभु ने मेरे द्वारा क्या प्लानिंग रखी है। तो जब इस तरह से प्रार्थना करता हूं तो मुझे 7 माले वाला बिल्डिंग दिखता है। भले है नहीं अभी मेरे पास, मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो है। और जो है वो मेरे पास आएगा किसके द्वारा? सिर्फ विश्वास के द्वारा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का ब्रह्म, यह विश्वास की ताकत है। कई बार जब मैं इन चीजों को लोगों के साथ बांटता हूं तो लोग बोलते हैं वड्डा सपना न ॾिसो साईं, ता जाम वड्डा सपना था ॾिसो। मैं बड़े सपने ही देखूंगा, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो छोटा परमेश्वर नहीं है, वो आकाश और धरती का सृजनहार परमेश्वर। और वो जब बात करता है ना तो ऐसे बात करता है, जो चीज है ही नहीं उसको वो ऐसे बात करता है मानो वो है और वो चीज हो जाती है। इसके लिए जो लोग गरीबी में, कमी घटी में जीवन बिता रहे हैं, उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, आप हैं खुद। क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम से उन कल्पनाओं को बाहर नहीं आने देते। आप उन कल्पनाओं को अपने मुंह से बोलते नहीं है। आपको विश्वास ही नहीं होता कि मैं अमीर बनूंगा, आपको विश्वास ही नहीं होता मैं पास्टर बन जाऊंगा, आपको विश्वास ही नहीं होता घर में शांति होगी, आपको विश्वास ही नहीं होगा आपका पति यहां पे आएगा। इसके लिए आपका पति यहां पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ जाए ना एक बार मेरा पति इधर बैठा हुआ है, आप जब कभी आओ आप ये कल्पना करो मेरा पति इधर बैठा है, मेरी पत्नी उधर बैठी है, मेरे बच्चे इधर बैठे हैं, तो एक दिन आएगा उधर ही आपका पति दिखेगा, उधर ही आपकी पत्नी दिखेगी, उधर ही आपके बच्चे भी दिखेंगे। इस तरह से परमेश्वर आपको स्ट्रांग करना चाहता है। हालेलुया। वो जो मुझे गिरने से बचा सकता, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। ये क्या है मेरे लिए? बोलो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मुझे इसके ऊपर विश्वास है। बोलो, मुझे इसके ऊपर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि प्रभु की दी हुई सारी आज्ञाओं को मैं पालन कर सकता हूं। बोलो बोलो, मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर की दी हुई हर एक आज्ञा उसको मैं पालन कर सकता हूं। और मुझे विश्वास है कि इसमें परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञाओं, सब प्रतिज्ञाओं को मैं अपने जीवन में पा सकता हूं। मुझे विश्वास है। बोलो, विश्वास है। उसके मार खाने से मैं चंगा हूं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप अभी का अभी चंगा हो जाएंगे यार। जैसे उस दिन कविता ने बताया। लेकिन अगर आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं बैठ के, डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, लेकिन प्रभु से ज्यादा अगर आपके दिमाग में डॉक्टर है तो फिर आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए कई लोग बोलते हैं जो प्रभु ने जो पहाड़ के ऊपर संदेश दिया, नम्र दीन बनना, भूखे प्यासे प्रभु की धार्मिकता का, वो बहुत टफ है ब्रदर।
बहुत कठिन है। वो आज्ञाएं क्या है? बहुत कठिन है। तो मैं आपको बताऊं, कठिन नहीं है, वो नामुमकिन है। नामुमकिन है। इस दुनिया में नम्र बनना हमारे लिए नामुमकिन है, दीन बन के चलना नामुमकिन है। लेकिन क्योंकि जो मुझे गिरने से बचा सकता है, क्योंकि वो मेरे साथ है, इसके लिए मेरे लिए ये बातें मानना आसान है। मेरे लिए पवित्र जीवन बिताना यहां पे कठिन नहीं है, नामुमकिन है। मैं परमेश्वर के आगे एकदम पवित्र खड़ा रह सकूं, ये मेरे लिए कठिन नहीं है, नामुमकिन है मेरे लिए। लेकिन वो जो मुझे गिरने से बचा सकता है, वो जब मेरे साथ है ना, तो मैं परमेश्वर के आगे एक दिन पूरी तरह से पवित्र बनकर खड़ा रहूंगा। ये घमंड नहीं है। कई लोग बोलेंगे ये तो घमंड है। ये घमंड नहीं है। मैं उसके बलबूते पे बात कर रहा हूं। कोई बोलेगा ब्रदर आप उड़ सकते हो क्या? मैं बोलूंगा यस। तो बोलेगा उड़ के बताओ। ठहरो 2 मिनट, मैं फ्लाइट में बैठूं। क्यों? क्योंकि मैं किसके बलबूते के ऊपर बोल रहा हूं? प्लेन के बलबूते के ऊपर बोल रहा हूं। तुम 20,000 फुट ऊपर जा सकते हो? यस यस। कैसे? फ्लाइट में बैठ के। तो अगर एक फ्लाइट मुझे 20,000 फीट ऊपर लेके जा सकता है, तो यीशु मसीह मुझे पवित्र नहीं बना सकता? आप पवित्र नहीं बन सकते क्या? आप विश्वास में दृढ़ नहीं बन सकते? आप क्या स्ट्रांग नहीं बन सकते? आप क्या टफ नहीं बन सकते? आप क्या निडर नहीं बन सकते? आप क्या हिम्मत वाले नहीं बन सकते? आप क्या परफेक्ट नहीं बन सकते? आप क्या शुद्ध नहीं बन सकते? आप क्या बहादुर नहीं बन सकते? मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। इसके लिए मैं अपनी कल्पनाओं को इधर उधर फेंकता नहीं हूं। मैं अपनी कल्पनाओं को पकड़ के रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कल्पनाएं सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, कि जो मेरी कल्पनाओं को सिद्ध करता है। अपना ओके, लेकिन पकड़ लिया आपने। हालेलुया। वो हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है। इसके लिए हम सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं करते। हम लोग, मैं प्रभु के अंदर एक से एक विचार करता हूं, एक से एक कल्पना करता हूं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जो आप सोचते हो, अरे तेरे लिए तो ये इतना कठिन है मेरे लिए, बड़ा मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन वो जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है, वो जो मेरे अंदर है, वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे। जो वो फ्लाइट है ना, उसमें बैठ के मैं 20,000 फीट ऊपर जा सकता हूं। हालेलुया। वो जो कार है ना, उसमें बैठ के मैं 250 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता हूं। हालेलुया। अरे भाई, तुम 250 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकते हो? यस। क्या बात करते हो? करके बताऊं? चलो बैठो कार। अरे ये तो तेरे को मैं 250 किलोमीटर पर आवर करके बताऊंगा ना, बस बात पूरी हो गई ना। तेरे को मैं पवित्र बन के बताऊंगा ना परमेश्वर के आगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अरे ये मूवी देखने वाला, ये तो ब्लू फिल्म्स देखने वाला व्यक्ति था। अरे मैं तेरे को अभी ऐसा पवित्र व्यक्ति बन के बताऊंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर शैतान मुझे इतना गिरा सकता है कि मैं एकदम कचरे में जा गिरूं, तो यीशु मसीह मुझे उस कचरे में से उठाकर अपनी पवित्रता में क्यों नहीं भर सकता?
हम जिस परमेश्वर की यहां पे आराधना करने आए भाइयों बहनों, मैं उसकी महिमा करना चाहता हूं आपके आगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के लिए कोई भी बात। मेरे को एक चीज बताइए, क्या एक आदमी पानी के ऊपर चल सकता है क्या? नामुमकिन है। लेकिन पतरस चला, क्यों? यीशु मसीह ने उसको बोला आजा, आजा। क्या कभी पानी दाखरस बन सकता है क्या? कभी नामुमकिन। लेकिन यीशु मसीह कभी सोनी है कविता ठही सघंदा आहिनि पाण में? नामुमकिन। लेकिन क्या सोनी और कविता आपस में बन सकते हैं? नामुमकिन। लेकिन यीशु मसीह की वजह से खाली बनना नहीं है, आपस में एक हो गए हैं सोनी और कविता। एक है, एक आत्मा। इसके लिए वो चीजें मांगिए, वो बच्चों के जैसी नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करो मैं कबड्डी में, मेरे को बड़ा घर दो, मेरे को धंधे में आशीष करो, मेरे को। अरे तू पहले मेजरिंग ऑन मेजर्स करो। तुम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, पहले तुम गुस्से के ऊपर तो कंट्रोल मांगो। सॼो करे सॼो ॾींहुं घर में अशांति करे वेठी है तू, पहले उनजे मथा तक उससे तो उसके लिए तो मांगो पहले। अञा 2 कलाक गुजरन मस था, वरी भितिन के धक था हणो, पहले उसके लिए मांगो। अपने मन में जलन के लिए मांगो परमेश्वर से पहले। जब आप मेजर चीजों के लिए मांगेंगे ना, माइनर चीजें अपने आप प्रभु कर देगा। Seek first the kingdom of God, then all the other things will be added unto you. तुम इंपॉर्टेंट चीजों को मांगो तो बाकी की कम इंपॉर्टेंट बातें मैं ऐसे ही दे दूंगा तुमको। आपको ब्रश ऐसे ही मिल जाएगा, कॉलगेट पेस्ट लेने के लिए जाओ। Praise the Lord, हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो आज से मैं अपनी मेंटालिटी को बदल के इस जगह से जाऊंगा। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अब गिरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि वो जो मुझे गिरने से बचा सकता है, वो मुझे जो पवित्र बनाकर परमेश्वर के आगे खड़ा कर सकता है, वो मेरे अंदर है। प्रभु आज आपको बहुत आशीष करे। मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा सच्ची दिल से कि मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को आज ताकत मिले, मेरे दादा को ताकत मिले, ताकि हम पाप के गुलाम नहीं, पाप हमारे पांव के नीचे हो। कोई वक्त था दारू की बोतल मेरे मुंह में और सर पे ऐसा करके मैं नाचता था, दारू की बोतल। लेकिन अभी पांव के नीचे, पांव के नीचे। पहले पत्ते, बिक्की ट्रिकी चौंकी, पत्ते हाथ में होते थे, अभी पत्ते पैर के नीचे। पहले मुंह में गालियां होती थी, लेकिन गालियां अभी पांव के। कोई वक्त था मेरी पत्नी मुझसे दूर थी, लेकिन अभी वो मेरी बाहों में है। ऐसे ही जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। पिता मेरी बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर अनुग्रह की बारिश, आज इनकी आंखें खोल, समझ में आ जाए कि वो जो मुझे गिरने से बचा सकता है, वो जो मुझे सिद्ध बना सकता है, वो जो मुझे स्ट्रांग बना सकता है, वो जो मुझे जयवंत से ज्यादा बढ़कर बना सकता है, वो जो मुझे मंजिल पर पहुंचा सकता है, वो मेरे साथ है। आज विश्वास की लेवल को बढ़ने में आशीष कर पिता। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर का मनुष्य तो एक नई ताकत पाए पिता। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे भीतर एक नया जोश, नई उमंग,
नई पवित्रता उत्पन्न हो मेरे पिता, ताकि हम आपके पवित्र नाम की महिमा करें। धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं विश्वास के साथ ऐलान करता हूं कि हम में से एक भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहेगा। हम पहले आत्मिक रीति से आशीषित हो जाएंगे, फिर मन की शक्ति को पाएंगे, पारिवारिक आशीषों को पाएंगे, और फिर फाइनेंशियल आशीषों को भी पाएंगे। प्रभु की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। जोरदार ताली।